दोस्तों, किसी भी युद्ध को जीतने के लिए महान यज्ञ के साथ साथ अस्त्रों की भी आवश्यकता होती है और उन्हीं अस्त्रों में एक है धनुष। आज हम आपको कुछ ऐसे धनुर्धर योद्धाओं के बारे में बताएंगे जो देवता हैं या फिर उनके अवतार हैं या फिर ऐसे योद्धा हैं जो महाभारत के युद्ध में बेहतरीन धनुर्धर कहलाए थे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। साथ ही दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। दोस्तों, संपूर्ण धर्म, योग और विद्याओं की शुरुआत भगवान शंकर से होती है और उसका अंत भी उन्हीं पर होता है। भगवान शंकर ने धनुष से ही त्रिपुरासुर को मारा था। त्रिपुरासुर अर्थात 3 महाशक्तिशाली और ब्रह्मा से अमरता का वरदान प्राप्त असुर थे। शिव ने जिस धनुष को बनाया था उसकी टंकार से ही बादल फट जाते थे और पर्वत हिलने लगते थे। ऐसा लगता था कि मानो भूकंप आ गया हो। ये धनुष बहुत ही शक्तिशाली था। इसी के तीर से त्रिपुरासुर की तीनों नगरियों को ध्वस्त कर दिया गया था। इस धनुष का नाम पिनाक था। देवी और देवताओं के काल की समाप्ति के बाद इस धनुष को देवरात को सौंप दिया गया था। उल्लेखनीय है कि राजा दक्ष के यज्ञ में यज्ञ का भाग शिव को नहीं देने के कारण भगवान शंकर बहुत क्रोधित हुए थे और उन्होंने सभी देवताओं को अपने पिनाक धनुष से नष्ट करने की ठानी। एक टंकार से धरती का वातावरण भयानक हो गया। बड़ी मुश्किल से उनका क्रोध शांत किया गया। तब उन्होंने ये धनुष देवताओं को दे दिया। देवताओं ने राजा जनक के पूर्वज देवराज इंद्र को दे दिया। राजा जनक के पूर्वजों में निमि के ज्येष्ठ पुत्र देवराज थे। शिव धनुष उन्हीं के द्रोह स्वरूप राजा जनक के पास सुरक्षित था। इस धनुष को भगवान शंकर ने स्वयं अपने हाथों से बनाया था। उनके इस विशालकाय धनुष को कोई भी उठाने की क्षमता नहीं रख पाता था, लेकिन भगवान राम ने इसे उठाकर इसकी प्रत्यंचा चढ़ाई और इसे एक झटके में तोड़ दिया। ऐसे में दोस्तों, सबसे बड़े धनुर्धर तो भगवान शिव ही हैं। ऐसे में दोस्तों, आइए बात कर लेते हैं अन्य धनुर्धरों के बारे में जो अपनी इस कला में बहुत ही ज्यादा निपुण थे। पहले नंबर पर आते हैं दोस्तों अर्जुन। 5 पांडवों में से एक थे अर्जुन, और जो कि पूरी दुनिया में अपने धनुर्विद्या के लिए प्रसिद्ध थे। गुरु द्रोणाचार्य के सबसे सर्वश्रेष्ठ शिष्यों में से एक थे अर्जुन, जो कि उन्हें बहुत ही ज्यादा प्रिय थे। गुरु द्रोण ने अर्जुन को धनुर्विद्या सिखाते हुए ये वचन दिया था कि तुम इस दुनिया के यानी के संसार के सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर योद्धा कहलाओगे। अर्जुन की टंकार से पूरा युद्ध क्षेत्र गूंज उठा था। उन्हें गांडीवधारी भी कहा जाता था क्योंकि उनके धनुष का नाम गांडीव था। द्रौपदी के स्वयंवर में पानी में मछली की परछाई में देखकर पेड़ पर टंगी मछली की आंख पर अर्जुन ने निशाना भेदा था। उसके बाद गांडीवधारी अर्जुन पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहलाए। लेकिन अर्जुन से भी श्रेष्ठ कोई था जिसे दुनिया अर्जुन से श्रेष्ठ मानती थी। वो कोई और नहीं बल्कि सूर्यपुत्र कर्ण थे। वैसे तो महाभारत काल में सैकड़ों योद्धा हुए, लेकिन कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में कर्ण जैसा धनुर्धर कोई नहीं था। कवच और कुंडल के साथ पैदा हुए कर्ण को मारना असंभव था। कर्ण के अर्जुन से सर्वश्रेष्ठ होने का प्रमाण इसी बात से मिलता है कि जब कर्ण अर्जुन के रथ पर तीर चलाते थे तो अर्जुन का रथ कुछ दूरी पीछे तक खिसक जाता था। स्वयं श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जिस रथ पर मैं और हनुमान जी विराजमान हैं, उसके इस तरह पीछे धकेल जाने पर पता चलता है कि कर्ण की धनुर्विद्या में कितना बल है। खुद कृष्ण भगवान ने भी कई बार कर्ण की प्रशंसा की थी और उन्हें सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहा था। दोस्तों, अब बात करते हैं ऐसे धनुर्धर के बारे में जिसे कहा जाता है कि अगर ये अपने 3 बाणों का इस्तेमाल करते तो महाभारत को 2 पल में ही खत्म कर देते। जी हाँ दोस्तों, ये वही बर्बरीक है जिन्हें आज के समय में खाटू श्याम बाबा के नाम से जाना जाता है। युद्ध के मैदान में भीम के पुत्र बर्बरीक दोनों खेमों के मध्य बिंदु एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और ये घोषणा कर डाली कि उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। जब अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण उसकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए उपस्थित हुए तो बर्बरीक ने अपनी वीरता का छोटा सा नमूना मात्र ही दिखाया था। कृष्ण ने कहा कि ये जो वृक्ष है इसके सारे पत्ते अगर तुम एक ही तीर में भेद दोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम योद्धा हो। बर्बरीक ने एक तीर छोड़ा तो तीर पेड़ के सारे पत्तों को भेदते हुए निकल गया। उसी दौरान एक पत्ता टूटकर नीचे गिर गया, जिस पर कृष्ण भगवान ने उस पर अपना पैर रखकर उसे छुपा लिया, जिस वजह से उस पत्ते में छेद नहीं हुआ और बर्बरीक द्वारा छोड़ा गया तीर श्री कृष्ण के भगवान के पैरों के आसपास घूमने लगा। तब बर्बरीक ने श्री कृष्ण भगवान से कहा, प्रभु कृपा करके अपना पैर
पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को भेदने की आज्ञा दी है, आपके पैर को छेदने की नहीं। तब बर्बरीक के चमत्कार को देखकर श्री कृष्ण भगवान चिंतित हो गए, क्योंकि वो जानते थे कि अगर बर्बरीक कौरवों की तरफ से लड़ेगा तो पांडव हारने लगेंगे, और फिर पांडवों की तरफ से लड़ेगा तो कौरव हारने लगेंगे। इस तरह से बर्बरीक दोनों सेनाओं के बीच घूमता रहेगा, कौरव और पांडव दोनों समाप्त हो जाएंगे। निर्णय अंत में कुछ नहीं बच पाएगा, और अंत में कुछ बचेगा तो वो होगा केवल बर्बरीक। इसीलिए भगवान कृष्ण ब्राह्मण का रूप बनाकर बर्बरीक के पास पहुँचे और उसका मस्तक दान में मांग लिया। तब से बर्बरीक को शीश का दानी और हारे का सहारा कहा जाता है। अब बात करते हैं ऐसे धनुर्धर की जिसका अंगूठा अगर ना लिया गया होता तो महाभारत के परिणाम आज कुछ और ही होते। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, वो कोई और नहीं है बल्कि एकलव्य है। गुरु द्रोण की मिट्टी से मूर्ति बनाकर उसके समक्ष एकलव्य ने धनुर्विद्या सीख ली थी। गुरु द्रोण को जब ये बात पता चली कि एकलव्य अर्जुन से श्रेष्ठ धनुष बाण चलाना सीख गया है, तो उन्होंने पूछा कि तुमने ये विद्या कहाँ से सीखी। इस पर एकलव्य ने कहा कि गुरुवर, मैंने आपको अपना गुरु मानकर आपकी मूर्ति के समक्ष ये विद्या हासिल की है। इस पर गुरु द्रोण ने कहा कि अब तो तुम मेरे शिष्य बन गए हो और तुम्हें मुझे गुरु दक्षिणा तो देनी होगी। ये बात सुनकर एकलव्य प्रसन्न हो गया और कहने लगा, गुरुवर मांगिए, आपको गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए। द्रोण ने कहा, मुझे तुम्हारे सीधे हाथ का अंगूठा चाहिए। अर्जुन को गुरु द्रोण ने वचन दिया था कि तुम इस दुनिया के सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर बनोगे, और इसी वचन की रक्षा के लिए उन्होंने एकलव्य से उसका अंगूठा मांगा था। एकलव्य ने भी बिना किसी सवाल जवाब के अपना अंगूठा काटकर गुरु को दे दिया। कहा जाता है कि एकलव्य अंगूठा बलिदान करने के बाद भी नहीं रुका और बिना अंगूठे के ही धनुर्विद्या में कुशलता प्राप्त करने लगा। आज के युग में आयोजित होने वाली सभी तीरंदाजी प्रतियोगिता में अंगूठे का प्रयोग नहीं होता है, उसमें केवल 3 उंगलियों का ही प्रयोग किया जाता है। इसीलिए एकलव्य को आधुनिक तीरंदाजी का जनक कहा जाता है। भीष्म पितामह सदा ब्रह्मचर्य और शादी न करने की भीष्म प्रतिज्ञा लेने के कारण इन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। गंगा के पुत्र भीष्म ने खुद परशुराम से विद्या ग्रहण की थी और ऐसे शास्त्रों का ज्ञान ग्रहण किया था जिसने उन्हें अजय बना दिया था। वो हर अस्त्र को चलाने में माहिर थे और साथ ही एक बहुत बड़े धनुर्धर भी थे। केवल अपने धनुष की प्रत्यंचा की ध्वनि से ही वो अपने विपक्षी सेना का संहार कर देते थे। उनके पास ब्रह्मास्त्र से लेकर नारायण और शिवजी का पशुपस्त्र भी था, जिसमें से उन्होंने सिर्फ ब्रह्मास्त्र का ही उपयोग किया था, वो भी अपने ही गुरु परशुराम जी पर। दरअसल ये बात उस समय की है दोस्तों, जब कौरवों और पांडवों का जन्म भी नहीं हुआ था। भीष्म ने अपनी शक्ति के बल पर काशी राज की 3 पुत्रियों को जबरदस्ती हरण करके अपने भाई विचित्र वीर्य से विवाह करने के लिए विवश किया। अंबिका और अंबालिका का विवाह तो विचित्र वीर्य से हो गया, लेकिन अंबा ने कहा कि शैलवराज से प्रेम करती है, इसीलिए वो उससे विवाह नहीं कर सकती। ये सुनकर भीष्म ने उस राजा शैल्व के पास भेज दिया। राजा शैल्व ने ये कहकर अंबा से विवाह करने से इनकार कर दिया कि वे हरण करके ले गई स्त्री से विवाह नहीं करेंगे। अंबा ने बार बार शैलवराज से प्रार्थना की, लेकिन वो नहीं माने। फिर अंबा को विचार आया कि इन सारी परेशानियों की वजह भीष्म ही है, इसीलिए वो दोबारा भीष्म के पास पहुंची और कहा कि तुमने मेरा हरण किया है, इसीलिए शैलवराज अब मुझसे विवाह करने से इनकार कर रहे हैं, इसीलिए अब तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा। भीष्म ने कहा कि उन्होंने विवाह न करने की प्रतिज्ञा ली है। इसके बाद अंबा रोते हुए परशुराम जी के पास गई और सारी बातें बताईं। अंबा की बात सुनकर परशुराम जी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने भीष्म को युद्ध के लिए ललकारा। भीष्म और परशुराम जी के बीच 23 दिन तक भयंकर युद्ध चला। दोनों गुरु और शिष्य लड़ते लड़ते कुरुक्षेत्र तक पहुंच गए। युद्ध बहुत ही भयंकर रूप ले चुका था, दोनों ही बलशाली थे। तभी परशुराम जी का पलड़ा भारी होता तो कभी भीष्म का पलड़ा भारी पड़ता। 23 दिन तक युद्ध का जब कोई भी परिणाम नहीं निकला तो नारद मुनि सहित भीष्म की माता गंगा और अन्य ऋषियों ने आकर उनका समझौता करवाया और युद्ध को बंद करने की प्रार्थना की। इस घटना से पता चलता है कि भीष्म पितामह कितने बड़े धनुर्धर और योद्धा थे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।